सिंध पंजाब सियासी तनाव दूर कराएं। सदर आसिफ अली जरदारी की मोहसिन नकवी से मुलाकात में हिदायत। सदर की हिदायत पर वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड देने का ऐलान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राइली कैद से रिहा, उर्दन पहुंच गए। उधर मालियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग का वीडियो पैगाम, कहा हमारे कई साथी अब भी इस्राइल की कैद में हैं, रिहा किया जाए। खवातीन की बेहुरमती खुलेआम हो रही थी। आज मेरे नोटिस में अगर कोई खातून की बेहुरमती आ जाए 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फैसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिस तरह किरदार अदा किया, लोगों ने सोचा था कि एक खातून ये नहीं कर सकती, तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहां की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का भी दिल करता है, मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, सफाई का भी और तरक्की का भी। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उनको गुस्सा आता है कि मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती हैं। मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर फिर तनकीद। कहा मुखालिफिन कहते थे ये खातून जराइम का खात्मा कैसे करेगी। एक खातून ने पंजाब से जुर्म और गंदगी साफ कर दी। गोगी और पिंकी दौर में सिर्फ तबाही हुई, अब हर शहर में अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। मरियम नवाज इनके दिमाग की सफाई भी कर रही है। जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं, मरियम नवाज सिंध, केपी और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती है। सबको पैसे मिलते हैं, अवाम अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। शासन वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आए, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान, डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गरी खुदाबख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। सिंध पंजाब सियासी तनाव दूर कराएं। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को टास्क दे दिया। सदर की हिदायत पर वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल खुसूसन सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी तनाव का जायजा। सदर की वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। सदर जरदारी की पीपी रहनुमाओं को भी गुफ्तगू में मोहतात रहने की हिदायत। मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। न वज़ीर आला सिंध, न खैबर पख्तूनख्वा, न बलूचिस्तान या पंजाब कह सकता है कि सब कुछ मेरा। ये चीज़ें रियासत की हैं और आवाम की और पाकिस्तान की है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पानी और मेरी मर्जी है। मैं वो कहता हूँ कि सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है और वो रियासत को देते हैं। कल हम बोलें ये हमारी बिजली हमारी मर्जी, हमारा तेल हमारी मर्जी, हमारे मादनियात हमारी मर्जी, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये रियासत की होती है। फिर आप देखें कि जिस तरीके से कल हैदर गिलानी साहब या अहमद वली साहब से सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ है।
कि आप सिक्योरिटी बिठाओगे। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि इस हद तक नहीं है। कल हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने एक दूसरे के साथ बैठना होता है, बातचीत करनी होती है, कल दोबारा बैठेंगे तो इतने हद तक जाए ताकि हम एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। पीपल्स पार्टी के कैंप से नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोई ये नहीं कह सकता मेरा पानी मेरी मर्जी, सब कुछ रियासत का है। कल को हम कहें बिजली तेल मादनियात हमारी मर्जी तो फिर क्या होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान कहती हैं पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। वफाकी हुकूमत आसिफ अली जरदारी की वजह से कायम है। लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठने पसंद नहीं। वकार मेहंदी बोले पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद करने में नाकाम हो गई, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पीपल्स पार्टी गालम गलोच पर यकीन नहीं रखती। नून लीग के पवेलियन से भी जवाबी लफ्जी वार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी ने विफाक को कमजोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की जानिब बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं, हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। अगर अदम एतमाद के बाद कोई पार्टी भी हुकूमत नहीं बना सकती तो मुल्क में नए इंतखाबात कराना। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठना मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नोरा कुश्ती कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। असद कैसर ने भी अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की। अदम एतमाद के बाद कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी तो नए इंतखाबात होने चाहिए। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी अदाद-ओ-शुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। मकामी, मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज्जा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा, उर्दन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रिहाई की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा इसराइल फोर्सेज ने स्मूथ फ्लोटिला में शामिल मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। साबिक सेनेटर इस वक्त उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर और हौसला बुलंद है। वज़ारत ख़ारिजा के साथ ताउन और मदद करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं इसराइली फोर्सेज ने हथकड़ियाँ लगाई, हम पर कुत्ते छोड़े। पाकिस्तान वापस आकर पूरी तफसीलात से आगाह करूंगा। हमने मुतालिबात मनवाने के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। Our governments are talking about ensuring human rights and the importance of getting humanitarian aid into Gaza while failing to do their part and while failing to even the bare minimum ensuring safety for this mission. No one has to come to the rescue of Palestinian people. What we are doing is hearing and acting upon their calls for people all over the world to take action and end our complicity.
इसराइल से डिपोर्ट स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 अराकीन यूनान पहुंच गए। बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। फलस्तीनी परचमों को लहरा दिया गया। कारकुनान में माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग भी शामिल। ग्रीटा कहती हैं इसराइल गजा में नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर तबाही को बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड और बरतानिया में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। दूसरी जानिब बातचीत के आगाज के बावजूद गजा पर इस्राइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। हमास इसराइल मुज़ाकरात मिस्र में जारी। हमास ने जंगबंदी के लिए अपने बुनियादी मुतालबात पेश कर दिए। तर्जुमान हमास का कहना है कैदियों और यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। हमारा वफ़द तमाम रुकावटें दूर करने और मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरज़्म है। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो गजा के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और गजा की मुकम्मल तामीर नौ हमारी अव्वलीन तरजीह है। गजा की तामीर नौ फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कौमी कमेटी की निगरानी में होगी। नेतन्याहू जानबूझकर मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल अपनी फौजी कुव्वत और बैरूनी हमायत के बावजूद जाली फतह हासिल नहीं कर सका। हमारी मौजूदा तरजीह गजा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात में तेजी लानी हुई। गाजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमास ने बहुत सी अहम चीज़ों से इत्तेफाक किया है। तमाम ममालिक ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने का नहीं बोला। तुर्की, यूएई और सऊदी अरब अमन के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर से जिक्र कर दिया। कहा तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। Today, the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam, to be able to reclaim our lost place, Pakistan, like your great country, our brotherly country, second home Malaysia, is blessed with a very young population. Therefore, our responsibility, servants and as leaders, is to provide them the right platforms to serve the cause of suffering humanity with compassion and with great commitment. वज़ीर आज़म मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ को उनके दौरे मलेशिया की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और मलेशिया नौजवान आबादी से माला माल है। नौजवानों को मौके फराहम करने की वक्त की ज़रूरत है। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं, अमानत है। वज़ीर आज़म को PhD की इजाज़ी डिग्री दी गई। मलेशिया की रियासत पेहांग की मलका ने वज़ीर आज़म को डिग्री अता की। तकरीब में वज़ीर आज़म ने उर्दू में भी हल्की फुल्की गुफ्तगू की। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर भी सुनाया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत कल से बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। दरख्वास्तें मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म। नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा
बदकिस्मती से हर सहूलत का गलत इस्तेमाल होता है। लाइव स्ट्रीमिंग आवाम के फायदे के लिए है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम सब एक्सपोज हो जाते हैं। ओपन कोर्ट को मजीद ओपन क्यों ना कर दिया जाए? लाइव स्ट्रीमिंग को हुकूमत सपोर्ट करती है या मुखालिफत? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग करना अदालत का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त पर समाअत। बानी के वकील सलमान सफदर की ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा। कहा 342 का सवालनामा आ गया, कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सजा भी हो। अदालत जज साहब को हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। केस में 35 गवाहान हैं, पूरे बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए। अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फायदा नहीं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की सलमान सफदर को तमाम अदालती फैसले जमा कराने की हिदायत। शिकारपुर में सुल्तानकोट के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। शिकारपुर धमाके पर भारतीय मीडिया का जश्न। धमाका होते ही भारतीय मीडिया खबर को उछालने लगा जैसे वाक़े का पहले से ही इल्म था। ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रोड मैप। मुल्क तिजारती खसारे, बेरोजगारी, मल्टी नेशनल फर्मों के छोड़ जाने जैसे नुकसान से दो चार। ट्रंप की पहले अमेरिका की तरह की हिकमत अमली नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी सनतों के लिए डंपिंग दरअसल उनका गला घोटने के मुतरादिफ है। मुआशी तबाही से बचाव के लिए तिजारती मुआहिदों पर नजरसानी और एहतसाब को बढ़ाने जैसे इकदाम ज़रूरी हैं। सनतें 50% से ज़ायद टैक्स बोझ तले हैं। इक़्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए वाज़ेह इंतखाब करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इश्तराक में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल मईशत कौमी तरक्की में मरकजी हैसियत रखती है। पायदार स्टार्टअप्स के लिए बैनुल अक़वामी और मुल्की सरमायाकारी को मुतहरिक करना तरजीह है। रहनुमा PTI सनम जावेद के मुबैना गवाह का मुकदमा पेशावर के थाना शर्की में दर्ज। FIR के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर की मसरूफ शाहरा पर रोका गया। 5 अफराद जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। तर्जुमान वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। माजी में स्मॉग की मॉनिटरिंग के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 4570 सुपर सीडर्स फ्राहम कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मैरीटाइम एक्सपो के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा, समंदरी सलाहियतों को अवामी खुशहाली और इलाकाई अमन तरक्की में बदलना हमारा अज़्म है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक कराची में मुनक्किद होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार कंपनी के वफ़द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी भी मौजूद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असम्बलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत आवाम के लिए सस्ती और माहौल दो सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़्म है। चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जाए। गवर्नर सिंध से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात।
वफाकी तरक्याती मंसूबे, सयाहत के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। कामरान चसौरी ने कहा, मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। कराची में दिन दिहाड़े 3.25 करोड़ रुपए की डकैती। गुलिस्तान जौहर में डाकू मां बेटी को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर गए। 79 तोले सोना, गैर मुल्की और पाकिस्तानी करेंसी लूटकर फरार। वादियां सफेदी में छुप गईं, नज़ारे हसीन हो गए, सर्दी आ गई। वादी लीपा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। बाबूसर टॉप, कुमराट, लवारी टॉप और बिनशाही के पहाड़ों पर बर्फ पड़ गई। काला, मालम जब्बा, चित्राल के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लोअरदीर और बालाकोट में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद शुगरान और नारान पहुंच गई। समुद्री तूफान शक्ति डीप डिप्रेशन में तब्दील, 13वां अलर्ट जारी। अलर्ट के मुताबिक समुद्री तूफान शक्ति कराची के तकरीबन 960 किलोमीटर जनूब मगरिब में मरकज बना हुआ है। तूफान शक्ति अगले 6 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। तूफान शक्ति आइंदा 12 घंटे में मजीद कमजोर होने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल का पहला सुपरमून आज देखा जाएगा। चांद जमीन से 3,61,448 किलोमीटर दूर होगा। गुरूब आफ्ताब के फौरी बाद मशरकी उफक से तुलू होगा। अगली सुबह तुलू आफ्ताब से पहले मगरबी उफक पर गरूब होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपरमून आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के। सुपरमून है क्या, ये बनता कैसे है, चांद में कौन सी नुमाया तब्दीली होती है? तफसीलात के लिए बुलेटिन में खसूसी रिपोर्ट शामिल। शाम के शहर हल्ब में दोबारा झड़पें शुरू। कुर्द मलेशिया और शामी सरकारी फौज में फिर से कशीदगी। शामी अफवाज ने इलाके में तैनाती शुरू कर दी। वजाहत दी कि मुआहदे पर कायम है, फौजी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के तूफानुल अक्सा ऑपरेशन और गाजा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग को 2 साल मुकम्मल। इसराइली नस्लकुशी में अब तक 67,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गाजा बेचेहरा और उजड़ी हुई बस्ती में बदल चुका। बुलंदोबाला इमारतें खंडरात में तब्दील। इसराइल ने गाजा की 90% आबादी को घरों से महरूम कर दिया। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। मगरबी ईरान में दहशतगर्द हमला, पासदारान इनकलाब के 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान की सलामती बेलौस मुहाफिजों की हिम्मत पर मुनहसिर है। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दे दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फिजिक्स का नोबेल इनाम जॉन क्लार्क, मिशेल एच ड्यूरेट और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है। अवार्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और तवानाई क्वांटाइजेशन की दरियाफ्त पर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल स्क्वाड क्या होगा? सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। कप्तान सलमान अली आगा के मुस्तकबिल का फैसला भी होगा। ज़राए के मुताबिक सिलेक्टर्स और कोच सलमान अली आगा को तब्दील करने के हक में नहीं। पीसीबी हुकाम T20 कप्तान की कारकर्दगी और फैसलों से मुतमिन नहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 टीमों में चंद तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की T20 में शमूलियत पर इत्तेफाक नहीं हो सका। सिलेक्टर्स और कोच नौजवान खिलाड़ियों को मजीद मौके देने के हक में हैं।
अमेरिका ओपन क्लासिक स्क्वाश में नूर जमा की शानदार कारकर्दगी, फ्रांस की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ये दिलचस्प मुकाबला 75 मिनट तक जारी रहा। Today, I am honored to share that I'll be representing Palestine at Miss Universe 2025. At a time when the world's eyes are on our homeland, I carry this role with deep responsibility. It's more than a title. It's a platform to speak up for the people of Palestine. और फ़लस्तीन पहली बार मिस यूनिवर्स में शरीक होगा। 27 बरस की नादीन अयूब नस्लकुशी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने को तैयार। कहती हैं फ़लस्तीन दुनिया के हर फोरम पर नमूदार होगा। गजा में फ़लस्तीनियों से होने वाली नाइंसाफ़ी की आवाज़ बनना है। नादीन अयूब अदब और नफ्सियात की डिग्री होल्डर हैं। थाईलैंड में 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स का मुकाबला होगा।